हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाएंगे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं गांव में जोड़ में से मिट्टी लेने के लिए गई। वहां जैसे ही उन्होंने मिट्टी खोदी तो वहां मिट्टी में से एक सांप निकला। सारी दुरानी जिठानी सांप को मारने लगी, तो उनमें छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया और उसने सांप को अपना धर्म का भाई बना लिया। तो सारी जेठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है, वहाँ पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा हुआ था। उसने जोर से फुकार मारी। वह बोली कि भाई जी राम राम। सांप ने कहा कि तुमने मुझे तो भाई बोल दिया है, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ, इसलिए तुम मुझे कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानियाँ बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी यह वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने के लिए आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानियाँ बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आता, और इसका तो पीहर भी नहीं है, तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म का भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे वह बहुत सारा धन देकर अच्छी तरह विदा कर उसे भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बड़े लाड चाव करता है और तेरे को 6 कोठे ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली क्यों नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोलकर देखा तो वहाँ पर एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा हुआ था। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी तो उसने बोला, बाबा जी राम राम। अजगर ने कहा, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता हो। बाद में वह सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी जिठानियाँ बोली कि अपना तो पीहर भी था, तब भी माँ बाप भाई बहन कोई हमें लेने नहीं आता, और इसका तो पीहर भी नहीं है, तब भी यह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा दे जाए। तुम हमारा अनाज नहीं गिराओगी। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया, और उसकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो उसकी जिठानियाँ बहुत ताने मारती हैं, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरियाँ उसके वहाँ पर भिजवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बखेर रखी थी तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा अजगर हैं और सांप हैं, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत खिंडाओ। अब सांप ने उसकी बात फिर से जाकर सुन ली और अपनी माँ को बताई कि माँ, उसकी ताई तो उसे बहुत ताने मारती है, तो मैं तो बहन को सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊँगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर सारी जिठानी ताने मारने बंद कर दिए। तब जिठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लखा हार है, वह उसके क्या अच्छा लगेगा, वह तो हम रानियों के ऊपर अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे को बुलाया और कहा कि हार तेरे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दो। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन में बोली कि यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे, और रानी के गले में रहे तो नाग बन जाए, और हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा।
तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ कि वे मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके गई है जो रानी के हार पहनते ही वह हार सांप बन गया। उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर देवरानी जिठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया और कहा कि यह धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि तू यह सारा धन कहाँ से लाई है। उसने अपने पति को सारी बात बता दी और कहा यह तो धन मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए और बायना निकाले। इसकी कहानी को जो कोई पढ़ता या सुनता है उसकी नाग देवता की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमें कमेंट बॉक्स में बताने कि हमारी वीडियो कैसी है, ताकि हम आगे और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ।